नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। संसद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जाहिर की। स्पीकर ने कहा कि जनता ने नारेबाजी और तख्तियों के लिए सांसदों का चुनाव नहीं किया। वो सदन में हर विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है। और ये सदन समाज के गरीब, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए सदन है, ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके, संवाद हो सके। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आगाह कर रहा हूं, देश को, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, सशक्त करना है, गरीब की आवाज को आपको बनना है, तो आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं। मैं हर विषय पर आपका चर्चा कराना चाहता हूं। ये आपका उचित तरीका नहीं है। शक्तियां नारे के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। आपको गरीब, वंचित, आदिवासी, दलित लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सदन में भेजा है। आपका यह तरीका गलत है। संसद से आज की एक और बड़ी खबर है। लोकसभा में आज 127वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा होगी। यह संविधान संशोधन बिल ओबीसी की लिस्ट बनाने को लेकर के है। इस बिल से राज्यों को ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का हक मिलेगा। मुद्दा ओबीसी का है, जो बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी इस बिल के समर्थन में खड़ी हैं। इस बीच आज बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग भी हुई। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस सत्र में बीजेपी संसदीय दल की यह आखिरी मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में बीजेपी ने मॉनसून सत्र के बाकी बचे 4 दिनों के लिए रणनीति बनाई है। जिस ओबीसी बिल पर विपक्ष भी सरकार के साथ है, वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो ओबीसी की लिस्ट बनाने को लेकर लाया गया है। इससे राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। ओबीसी लिस्ट के लिए केंद्र पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। 102वें संशोधन के कुछ प्रावधान इससे क्लियर हो जाएंगे। 1993 से केंद्र राज्यों की अलग अलग लिस्टिंग होती आ रही है, लेकिन 2018 के संविधान संशोधन से लिस्ट पर कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गया, जिसे दूर करने के लिए अब नया संविधान संशोधन बिल लाया गया है। नए बिल से ओबीसी लिस्ट का पुराना सिस्टम लौटेगा। राज्यों को फिर से ओबीसी की लिस्ट बनाने का खुद हक मिलेगा और राज्यों में नई जातियों के रिजर्वेशन का भी रास्ता साफ होगा। ओबीसी बिल पर क्यों ये जो नया संशोधन ओबीसी बिल है, ये क्यों लाना पड़ा, ये भी समझिए। इसका बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान संशोधन बिल लाया गया है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश आया था, जिसमें कोर्ट ने मराठा आरक्षण को अवैध बताया। जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। केंद्र के पास ओबीसी लिस्ट के अधिकार का हवाला देकर मराठा आरक्षण को अवैध बताया गया। ओबीसी बिल का असर क्या होगा, ये बिल आखिर किस तरीके से आगे काम करेगा, इसका क्या क्या असर होगा, वो भी आपको बताते हैं। इससे राज्यों में नए रिजर्वेशन का रास्ता साफ होगा। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण की मांग बहुत पहले से हो रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओबीसी बिल से संसद का नजारा ही बदल गया इस बिल को लेकर के। इस बिल पर सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ हैं। ये बहुत कम होता है कि सरकार और विपक्ष किसी एक मुद्दे पर एक राय हो। बिल को विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया है। विपक्षी पार्टियों के हंगामे पर इससे ब्रेक लगी है।